नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। विष्णु सुशासन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज हम हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से चर्चा कर रहे हैं। विष्णुदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। बातों की शुरुआत करते बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े सपनों के साथ आप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हुए। इसी 1 साल की यात्रा के बारे में आप हमें बताएं। देखिए, 2023 विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था और उस दिन छत्तीसगढ़ के देवतुल्य मतदाता भाई बहनों ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को 46% वोट देकर 54 सीट भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के मतदाताओं ने दिलाया था। उसके लिए छत्तीसगढ़ के समस्त देवतुल्य मतदाता भाई बहनों को मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, जिनका आशीर्वाद हम लोगों को मिला और हम लोगों को सरकार में बैठाए। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव प्रचार के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो सबसे बड़ा उनका वादा था कि जो कांग्रेस की 5 साल की सरकार में गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे जी। गरीब लोगों के लिए सिर के ऊपर छत ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने 18 लाख लोगों को वंचित कर दिया था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की वो स्वीकृति देगा। और मुझे बताते हुए गौरव भी हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 में सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही अगले दिन ही कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए थे। और जो राज्यांश देना होता है उसकी व्यवस्था सरकार ने कर ली थी। और अब ये हम कह सकते हैं कि भारत सरकार ने 8,46,000 से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी है और बनना शुरू हो गया है, पूर्ण भी हो गए हैं। और इतना ही नहीं, हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित क्षेत्र है और हम लोगों ने मांग रखा था माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के समक्ष, और श्री शिवराज सिंह जी जो हमारे देश के पंचायत मंत्री हैं कि हमारे जो नक्सल पीड़ित लोग हैं उनके लिए अलग से आवास की व्यवस्था होनी चाहिए और उनके लिए 15,000 अलग से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं जी। इस सब के लिए भी हम भारत सरकार के आभारी हैं। और लगातार 1 साल में जो वादा था किसानों के लिए कि हम प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदेंगे, वो खरीदे। धान का कीमत 3100 रुपया प्रति कुंटल देंगे और जो अंतर की राशि होगी उसको एकमुश्त देंगे। तो 21 कुंटल धान भी खरीदे प्रति एकड़ और 145 लाख मीट्रिक टन धान की पिछले साल खरीदी हुई। और एकमुश्त राशि, अंतर की राशि जो 13,320 करोड़ रुपये था उसको 24,72,000 किसानों के खाते में अंतरित किए। 2 साल का बकाया बोनस था किसानों का जी। करीब 14 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया भी देने का काम किए। पीएससी घोटाला की भी बात थी। हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था, पीएससी में घोटाले हुए थे और सीबीआई जांच का वादा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। और आज सभी को मालूम है कि पीएससी घोटाले की भी सीबीआई जांच शुरू हो गई है और उसमें भी दोषीदार जेल जा रहे हैं। और भी रामलला दर्शन योजना की बात थी। आज 20,000 से ज़्यादा हमारे राम भक्त भगवान राम का दर्शन करके आ गए हैं। हमारे जो आदिवासी भाई हैं विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग में तेंदुपत्ता उनके आय का एक बड़ा जरिया होता है।
जिसको हरा सोना भी बोलते हैं। बिल्कुल। तो 4,000 से बढ़ाकर 5,500 प्रति मानक बोरा उसका कीमत हम लोगों ने दिया और पूरी पत्ती सरकार ने खरीदी, बोनस भी हम लोग दे रहे हैं। इस तरह से मोदी की गारंटी का अधिकांश वादा 1 साल के अंदर हमारी सरकार ने पूरी की है। छत्तीसगढ़ की जनता कही थे कि आज के समय में कि आपके 1 साल लेके कि 1 नंबर के 1 साल रही से, तो 1 नंबर के 1 साल के जन उत्साह जन है लोगन में पूरा प्रदेश में ये देखे में मिला थे। लेकिन सबले ज़्यादा संतुष्टि प्रदेश भर जिन काम करके आप ला मिली वो काम कौन सा रही? देखा, सबसे ज़्यादा संतुष्टि तो जो हमार प्रदेश के महतारी मने जो शक्ति के स्वरूप में ऐसे विवाहित हमार माता बहनी मन जिमन कर संख्या 70 लाख से भी ज़्यादा है, ओमन ला महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया उनके खाता में देहे के वादा रहीस, ओला भी हमार सरकार पूरा करिस। और हर महीना हमन प्रथम सप्ताह में ही 1 तारीख 2 तारीख के और दीपावली रहीस तो अगले महीना के ओला मतलब 1 महीना पहले ही उमन के खाता में भेजे के काम करे रहें। तो आज मैं जब जात हूँ कार्यक्रम में और महिला मन के चेहरा में जो खुशी देखता हूँ, जो उत्साह देखता हूँ और उमन के जो धन्यवाद देते हैं, तो ओला देख के मला बड़ा संतुष्टि होते। आज इतना खुश हमार माता मन है और उमन के सशक्तिकरण होते। और अभी मला मालूम चलिस कि सारंगढ़ में गांव है दानसरा, अच्छा, वहाँ के महिला मन अपन महतारी बंधन के पैसा ला जोड़ जोड़ के वहाँ भगवान राम के भव्य मंदिर बनाए के निर्णय लेन है। तो ये सब काम भी आज महतारी बंधन योजना से संभव हो पाते। तो ये सब ला सुन के आत्मा ला बड़ा शांति होते। हमने ये बनाया हम ही संवारेंगे, ये मूल मंत्र बन गया है कि हमने बनाया और हम संवारेंगे। उस दिशा में शासन प्रशासन बहुत युद्ध स्तर पर काम करे। हर ज़िले में मैं जाता हूँ, मेरी यात्राएं होती हैं, मैंने देखा है कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो संवारने की दिशा में जो आपने मूल मंत्र दिया है, चाहे प्रशासन के माध्यम से हो, शासन के माध्यम से हो, वो क्या है? देखिए, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और हम आज छत्तीसगढ़ निर्माता, भारत रत्न और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया। बहुत लंबे समय तक उन्होंने विपक्ष की राजनीति की थी और छत्तीसगढ़ में भी उनका बहुत प्रवास हुआ था और उनको ये आवश्यकता महसूस हुई कि यहाँ जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, 32% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनका ठीक से विकास नहीं हो रहा है और इसका विकास तभी होगा जब अलग से राज्य का निर्माण होगा। और इस उद्देश्य के साथ उन्होंने निर्माण किया और आज फक्र होता है कि उनके सपना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करने में सफल हो रही है। और इसलिए हम लोगों ने नारा दिया है कि हमने बनाया है, हम संवारेंगे जी। तो संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का है और छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास हो, चहुमुखी विकास हो, उस पर प्रयास कर रहे हैं। विकास का काम तो हो ही रहा है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़क, बिजली, पानी हर क्षेत्र में हुआ है। सुशासन देने का भी प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में ये छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया था, हर चीज़ में यहाँ घोटाले हुए और एक तरह से छत्तीसगढ़ का सिर मतलब झुक गया पूरे देश के अंदर में। कोयला में घोटाला, बालू में घोटाला, शराब में घोटाला, डीएमए तक की राशि में घोटाला, महादेव ऐप घोटाला। और आज कितने लोग कांग्रेस के नेता और उनको सहयोग करने वाले लोग आज 1-1 साल, 1.5 साल से जेल के अंदर में हैं। और अभी पीएससी घोटाला में भी जेल जाने का सिलसिला शुरू हुआ है।
तो इस सबसे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ियों का सिर शर्म से झुक जाता है। लेकिन लगातार ये सरकार ऐसे लोगों को दंडित करने का प्रयास कर रही है और आगे भी यहाँ पर करप्शन फ्री राज बनाने की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी, उस दिशा में काम भी बहुत हो रहा है। पीएससी की बात आपने चर्चा की है। पीएससी को लेकर अब युवाओं में एक विश्वास है कि अब परीक्षा होगी तो पारदर्शिता के साथ होगी, लेकिन पूर्व में कहीं ना कहीं जो मामले सामने आए हैं उससे विश्वसनीयता भंग होती है। पीएससी की विश्वसनीयता बनी रहे, ये आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है और उस दिशा में आप लोग काम भी कर रहे हैं। देखिए, अभी 2 दिन पहले जो अभी पीएससी 2023 के जो हमारे टॉप 10 के बच्चे थे जिनका चयन हुआ है जी, डिप्टी कलेक्टर के रूप में, एसडीओपी के रूप में, वो बच्चे धन्यवाद देने के लिए आए थे और उनके साथ उनके अभिभावक, उनके माता पिता, वो सब भी आए थे और इतने खुश थे। और एक अभिभावक ने तो कहा कि आज आपको हम लोग धन्यवाद देने आए हैं और आज ये जो टॉप 10 के बच्चे हैं इसमें कोई बड़े आदमी का बेटा नहीं है, सब ग्रामीण स्तर के किसान के बेटा, मजदूर के बेटा हैं। ये आपकी सरकार ने करके दिखाया है। अब हम लोगों का पूरा विश्वास पीएससी के ऊपर में बढ़ा है, सरकार के ऊपर में बढ़ा है और इतने खुश थे कि बार बार वो धन्यवाद दे रहे थे। जी, उसमें एक चीज़ और जोड़ेगी कि अब जो परीक्षाएं होंगी उसमें किसी के रिश्तेदार या वो जो लोग हैं वो उसमें शामिल नहीं रहेंगे, उन्हें अलग रखा जाएगा। अपने आप में ये भी बहुत बड़ा कदम है। जी बिल्कुल, उसमें भी बिल्कुल पारदर्शिता इसमें बनी रहे, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और यूपीएससी के तर्ज पर यहाँ का जो सीजीपीएससी है वो भी बिल्कुल पारदर्शी रहे, इसके लिए भी एक कमेटी का गठन किए हैं और वो जो रिपोर्ट वो कमेटी सौंपेगी उस पर भी सरकार अमल करेगी। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से कितनी मदद आपको मिल रही है? बहुत मदद मिल रही है। डबल इंजन की सरकार होने का फ़ायदा छत्तीसगढ़ को बहुत मिल रहा है। अधिकांश योजनाएं तो केंद्र पोषित होती ही हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री के नाते हम भारत सरकार के पास जा रहे हैं, जिस भी मंत्रालय में जा रहे हैं, और जो भी हम लोगों की मांग है उसको मतलब भारत सरकार दिल खोल के दे रही है। चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, हर क्षेत्र में भरपूर सहयोग भारत सरकार का हम लोग को मिल रहा है। हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, वो एक साथ 20,000 करोड़ रुपया हमारे छत्तीसगढ़ में नए एनएच के लिए और भी रोड के लिए 20,000 करोड़ रुपया एक साथ दे दिए। अब रेलवे के भी नई परियोजनाओं के लिए उसकी भी स्वीकृति मिली है। जितना पहले कभी नहीं मिला छत्तीसगढ़ को, उतनी राशि हम लोगों को रेलवे सेक्टर में भी मिल रहा है। आज आपके रायपुर, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ये तीनों स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए 300 साढ़े 300 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है और कुल और 48 और जो छोटे छोटे स्टेशन हैं पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में जी, उनका भी सौंदर्यीकरण, उनका भी रिनोवेशन के लिए भारत सरकार स्वीकृति दी है। इस तरह से बहुत सहयोग डबल इंजन के सरकार होने के कारण मिल रहा है। आज जो सबसे बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ की, नक्सली समस्या जी, आज एक साल में जो बस्तर क्षेत्र में जो शांति व्यवस्था कायम करने के क्षेत्र में हमारी जो सरकार काम कर रही है उसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। आप खुद वहाँ गए थे? हाँ, हम स्वयं जी, एक कैंप में जाकर एक रात वहाँ के हमारे सुरक्षा बलों के साथ, देश में उसकी चर्चा भी हो रही है जी, सुरक्षा बलों के साथ हमने बिताया ताकि उनको लगे कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो सरकार भी हम लोग के साथ है और बहुत अच्छा लगा। बहुत उत्साहित हैं हमारे सुरक्षा बल के जवान और लगातार नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार हम लोग सुरक्षा कैंप भी खोल रहे हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, शिक्षा, चिकित्सा, मोबाइल टावर, रेलवे के क्षेत्र में सारा काम अभी तक
96 से ज़्यादा गाँव में सरकार की योजना को हम लोग पहुंचाने में सफल हुए हैं। और एक नियत नीलानार योजना जो संवेदनशील 5 जिले हैं जी उनके विकास के लिए, नियत नीलानार गोंडी भाषा में है, उसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव। वाह। तो उसका भी बड़ा प्रतिसाद सरकार को मिल रहा है। हमारे वहाँ के नौजवान भी नक्सलियों के मतलब उससे मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बस्तर ओलंपिक का, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो हम लोगों ने ये कल्पना नहीं किया था कि बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जहाँ ट्राइबल लोग हैं, वहाँ के जो युवा लोग हैं 18 साल से लेकर 35 साल हिस्सा ले रहे हैं उसमें। 1,65,000 पंजीयन हुआ जी, जिसमें आधे हमारी बेटियां हैं, आधे हमारे बेटे हैं। जी जी। और उत्साह के साथ खेल का आयोजन हो रहा है। और बस्तर ओलंपिक के समापन में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी भी आ रहे हैं। तो ये उत्साह उस क्षेत्र में है। जी, पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत विकास कार्य किए जा रहे हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है। इससे कितना लाभ हमारे प्रदेश को मिलेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर प्रदेश है, खनिज संपदा तो है ही है, यहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, लेकिन 44% भूभाग वनों से भी आच्छादित है। जी। और एक से एक सुंदर जगह है, फॉल हैं, वाटरफॉल हैं। आपका चित्रकूट जिसको नियाग्रा फॉल से मतलब वो किया जाता है, तुलना किया जाता है, तो ऐसे फॉल भी हैं। अपूर्व संभावना है यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में। अभी हम लोग कल ही कैबिनेट के बैठक में यहाँ पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए हैं। और एक बड़ा मैं आपको गौरव की बात बताना चाहूँगा कि विश्व के 60 देशों में 20 गांवों का चयन हुआ है पर्यटन के क्षेत्र में। 60 देशों में मात्र 20 गांवों का चयन हुआ है। उसमें हमारा भारत का और छत्तीसगढ़ का गांव धुड़मा रास, अरे वाह, उसका सिलेक्शन हुआ है। ये कितने गौरव की बात है। जी जी। तो अब वैश्विक स्तर का भी मतलब पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर काम होगा। तो हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में बहुत काम करेंगे, कहे कि इस क्षेत्र में बहुत लोगों को रोज़गार भी मिलता है, इसमें कोई प्रदूषण भी नहीं होता है, हर क्षेत्र मामले में अच्छा रहता है। तो पर्यटन को भी बहुत आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। विमान के क्षेत्र में भी कि नए जो एयरपोर्ट हैं उनके विकास के लिए भी बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, उस संदर्भ में आप हमें बताएं। पिछले बार हम दिल्ली गए थे जी। और हमारे देश के जो सिविल एविएशन मंत्री हैं श्री राम मोहन नायडू जी, उनसे मुलाकात किए थे और छत्तीसगढ़ में जो रिक्वायरमेंट है सिविल एविएशन के क्षेत्र में उनको बताए, तो इत्मीनान के साथ सुने और पूरा आश्वस्त किए। और हम लोगों की मांग थी कि यहाँ जो रायपुर का एयरपोर्ट है इसको मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाए, यहाँ इंटरनेशनल स्तर का कार्गो बनाया जाए। तो पूरा आश्वस्त उन्होंने किया। बिलासपुर जो हमारे प्रदेश की न्यायधानी है, वहाँ नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है, तो उसको भी अतिशीघ्र पूरा करने का उन्होंने आश्वासन दिया। और पिछले समय माननीय प्रधानमंत्री जी अंबिकापुर एयरपोर्ट का शुभारंभ किए हैं, तो आने वाले 15 दिसंबर से वहाँ फ्लाइट शुरू हो जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है रायपुर से अंबिकापुर। और आगे हम लोगों ने मांग किया है कि रायपुर से झारखंड की राजधानी रांची को भी जोड़ा जाए, बिहार की राजधानी पटना को भी जोड़ा जाए, इधर अयोध्या जोड़ा जाए, वाराणसी जोड़ा जाए। कहे कि यहाँ काफ़ी लोग छत्तीसगढ़ के जाते आते हैं, तो इस सब को उन्होंने आश्वस्त किया है। और हमको लगता है कि वो बैठक हो भी गया होगा यहाँ के अधिकारियों और केंद्र शासन के हमारे सिविल एविएशन विभाग के अधिकारियों के साथ शीघ्र बैठक करके इस दिशा में आगे बढ़ने का उन्होंने आश्वस्त किया था। और इस क्षेत्र में भी अच्छा काम होगा। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है और यही विष्णु के सुशासन का सबसे अच्छा उदाहरण है कि कोई अपराधी को बख्शा नहीं जा रहा है। बहुत सालों के बाद एनकाउंटर होता है तो लोगों में एक विश्वास आया कि नहीं, अपराध की जगह छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं है। आपका क्या कहना है?
देखिए, हमारी सरकार जिस तरह से सुशासन स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है, उसी तरह से यहाँ पर अपराध में भी जीरो टॉलरेंस इसके लिए भी प्रयासरत है। और अपराध तो हो रहे हैं, लेकिन सरकार त्वरित उसमें कार्रवाई कर रही है, और अपराधी कोई भी हो उसको सरकार बख्श नहीं रही है। और एनकाउंटर की नौबत भी आएगी तो भी सरकार करने से पीछे हटेगी नहीं। और करप्शन को भी हम लोग बंद करने के कई उपाय किए हैं, और अपराध भी यहाँ पर कम से कम हो उसके लिए सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। जहां आपकी सरकार एक और उद्योग व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर जलवायु को भी अच्छा रखने के लिए, वातावरण अच्छा रखने के लिए भी पेड़ जैसे जो है पुनीत कार्य भी कर रही है, जो मोदी जी की एक बहुत बड़ी स्कीम भी है जिस पर हम लगातार काम भी कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर और हर दृष्टिकोण से रिच प्रदेश है जी। खनिज संपदाएं यहाँ पर भरपूर हैं। आयरन ओर है, कोयला है, सोना है, डायमंड है, जिंक है, टीना है, और भी बहुत तरह के यहाँ पर खनिज हैं। और हम लोग यहाँ पर उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए नई उद्योग नीति यहाँ पर लॉन्च हुई है, जिसमें बहुत अच्छी सुविधाएं उद्यमियों को देने के लिए उसमें प्रावधान है। और उसमें विशेषकर महिलाओं को, दिव्यांगजनों को, हमारे अग्निवीर के जो लोग हैं, ST/SC के लोग हैं, अगर वो उद्यम के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। सिंगल विंडो सिस्टम भी हम लोग लागू किए हैं, ताकि हमारे उद्यमियों को ज़्यादा ऑफिस के चक्कर लगाने नहीं पड़े, ज़्यादा समय उनका बर्बाद नहीं हो। तो हर दृष्टिकोण से हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ उद्योग धंधा हो। और नए उद्योग नीति में एक विशेष हम लोगों ने प्रावधान किया है कि जो उद्योग 1000 से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराएंगे उनको और विशेष तरह का सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी। क्या है कि सरकार की चिंता रोजगार पर बहुत है, हमारे बेटियों को रोजगार देने के लिए, और ये उद्योग के माध्यम से भी हम लोग उनको दिला सकते हैं। तो इस पर भी सरकार चिंता कर रही है। रामलला दर्शन के माध्यम से प्रदेश के जो लोग हैं प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। आपसे चर्चा में आपने बताया था कि आपका उद्देश्य दर्शन के साथ साथ प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलना भी है। तो उस दिशा में जो आपकी एक सोच रही है वो बहुत कारगर रही है, और प्रदेश में एक बहुत अच्छा वातावरण निर्मित हुआ है। देखिए, हम लोग का सौभाग्य है कि ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मैके है, और भगवान राम इस नाते हमारे भांजा हैं जी। और भगवान राम का जो 14 साल का वनवास काल था उसमें से अधिकांश समय 10 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर जो दंडकारण्य कहलाता है उसमें बिताया है। और यहीं उन्होंने एक आदिवासी माता सबरी के आश्रम में जाकर उनके जूठे बेर भी खाए थे। और ये मतलब वनवासियों के प्रति भगवान राम का प्रेम को ये दर्शाता है। तो इस नाते मोदी की गारंटी में भी वादा था जी हमारे छत्तीसगढ़ के राम भक्तों से कि उनको सरकारी खर्चे में भगवान राम का दर्शन कराएंगे, अयोध्या ले जाएंगे। और मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि 1 साल के अंदर 20,000 से ज़्यादा राम भक्त मतलब अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। और जब हम जाते हैं तो कई जगह वो लोग ग्रुप में आ जाते हैं धन्यवाद देने के लिए, और ये बताते हैं कि आपने ये रामलला दर्शन योजना शुरुआत करके बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम लोग स्वयं भी अपने पैसे से खर्चा करके हम लोग जाते तब भी इतना अच्छा सुविधा, इतना अच्छा दर्शन नहीं कर पाते जितना आपके सरकार के माध्यम से हम लोग कर पा रहे हैं। तो इतनी खुशी होती है। तो हम पूछते हैं किसी तरह की परेशानी तो नहीं है? अरे परेशानी की बात मत बोलिए, इतना धार्मिक वातावरण में वहाँ पर भजन वजन सुनाते हुए ले जाया जाता है, किसी तरह की उनको तकलीफ नहीं होती है जी। तो ये खुशी हमारे राम भक्तों में देखने को मिलता है।
जी, नगरीय निकाय चुनाव है, आगे घोषणा भी हो गई है कि अब प्रत्यक्ष चुनाव होगा। क्या उम्मीद आपको लगती है, क्योंकि आपके पास सबसे अच्छा है कि आपका 1 साल का कार्यकाल जिसमें विभिन्न प्रकार के काम छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए हुए हैं। देखिए, अभी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं, और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, वन नेशन वन इलेक्शन, तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव एक साथ हो जाएं। और अभी रायपुर दक्षिण का रिजल्ट आया है जी, मतलब मतदान कम हुआ, उसके बाद भी इतने मतों से यहाँ की जनता, बड़े बड़े जो चुनावी विश्लेषक हैं उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या जादू चल गया। हाँ, उनको समझ में नहीं आ रहा है। और इतने मतों से जिताई यहाँ की मतदाता, जितना कांग्रेस वोट नहीं पाई उससे ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीती, हमारे सुनील सोनी जी जीते। ये प्रमाण है कि आज प्रदेश की जनता का विश्वास हमारी यहाँ की सरकार के प्रति, मोदी की गारंटी के प्रति, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति है। और यही हश्र आने वाले नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी होने वाला है, क्योंकि हमारी सरकार ईमानदारी पूर्वक मोदी की गारंटी को और पहुंचाने का काम, विकास का काम, सुशासन देने का काम और अपराधियों को सज़ा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आज छत्तीसगढ़ की जनता का हमको लगता है कि विश्वास अर्जित करने में हम लोग सफल हुए हैं। विश्वास की बात आप हमेशा करते हैं, बहुत कम समय होता है 1 साल, लेकिन यदि हम विश्वास को देखें तो वो कई गुना है आपके प्रति। तो आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है कि इतना विश्वास प्रदेश की जनता का, उसे आप कैसे लेते हैं और आगे की जो आपकी कार्य योजना है वो क्या है? देखिए, विश्वास तो बहुत है और उनके विश्वास से ही हम लोग ताकत लेकर लगातार और अच्छा काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मोदी की गारंटी अधिकांश को पूरा किए हैं, बाकी को भी करेंगे। और यहाँ पर जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो यही मूल मंत्र हम लोगों का भी है और इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सभी खुश हो, खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, यहाँ भय मत हो, भ्रष्टाचार मत हो, इसका प्रयास लगातार सरकार करेगी। और यहाँ पर उद्योग धंधे आएँ, पर्यटन के क्षेत्र में और विकास हो, ताकि हमारे बेटा बेटियों को और रोज़गार मिले। इस सब पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अभी जो आपने बात की संस्कृति को लेकर, तो सांस्कृतिक रूप से भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, चाहे आदिवासी संस्कृति को लेकर हो, चाहे गौरव जनजाति की हम बात करें, बहुत सारे संदर्भों में बहुत बढ़िया काम हुआ है। और हर समाज में जो प्रसन्नता है, उन्हें ये लग रहा है कि अब जो है उनके सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, उससे समाज को एक नई दिशा मिलेगी। देखिए, देश में और छत्तीसगढ़ में जनजातियों की भी एक बड़ी आबादी है और जनजातियों का भी इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है, समृद्धशाली रहा है। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई को ही क्यों नहीं ले लें, हमारे अनेकों जनजातीय समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। और भगवान बिरसा मुंडा जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, मात्र 25 साल के उम्र में वो देश को आज़ाद करते करते वो शहीद हो गए। आज 25 साल में ही उन्होंने 22-23 साल की उम्र में ही अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे, अंग्रेज़ लोग उनसे डरते थे। तो उसी तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में भी शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, गेंद सिंह, ऐसे अनेकों सैकड़ों हजारों पूरे देश में जनजातीय समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, लेकिन उनको इतिहास में जगह नहीं मिला। और उनको सम्मान देने का काम या हमारे जनजातीय समाज के
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आज महत्व देने का काम अगर कोई इस देश में कर रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज जनजातीय समाज का इससे और क्या गौरव हो सकता है कि जो देश का सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, उसमें हमारे समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान है। जी। आज छत्तीसगढ़ में एक जनजातीय परिवार का एक छोटा सा कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री के रूप में आपके सामने बैठा है जी। तो ये भी समाज के लिए गौरव की बात है। आज उड़ीसा में हमारा एक जनजातीय भाई मुख्यमंत्री के रूप में है और इतने सारे विकास के काम, चाहे वो पीएम जनमन योजना एक है, जो पीवीटीजी लोग हैं, विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, कोरवा, बिरहोर, पंडो, बैगा, अबूझ माड़िया, जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है, उनके लिए पीएम जनमन योजना 24,000 करोड़ का। आज इस योजना के माध्यम से जहाँ कोई वहाँ पहुँचल नहीं था, किसी का ध्यान नहीं जाता था, ऐसे उनके बसाहटों में सड़क, बिजली, पानी, सरकार की सब सुविधाएं पहुँच रही हैं। अभी जो जनजातीय क्षेत्र के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना जी की शुरुआत की 80,000 करोड़ का है और उसमें चिन्हित करके, जिसमें करीब 6,500 गांव हमारे छत्तीसगढ़ के भी हैं जी। वहाँ सरकार की योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पहुँचाने का काम हो रहा है। तो ये ध्यान माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कर रही है। तो इस तरह से आज़ादी के 75 वर्षों में जनजातीय गौरव समाज का अगर मान सम्मान बढ़ा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के कारण, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कारण संभव हो पा रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपको 1 वर्ष पूर्ण करने की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर आपको और भी उन्नति प्रगति दें, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को आपकी योजना के माध्यम से लाभ मिल सके। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद।